हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे जो कि एक कोडिंग क्वेश्चन है। एंड वो कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था विप्रो के कैंपस इंटरव्यूज में। सिंपल कोडिंग क्वेश्चन है गाइस। सो देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द वर्ड्स दैट आर रिपीटेड मोर देन और इक्वल टू n टाइम्स इन द टेक्स्ट। सो द वैल्यू ऑफ n इज इनपुट बाय द यूजर। सो आपको एक प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम कैन बी इन पाइथन। वहां पे आपके सामने ऑप्शंस होंगे C एंड C++, यू कैन चूज देम आल्सो। सो हम पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे। पाइथन प्रोग्राम में जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बनेगा एंड बहुत इजी बनेगा। C एंड C++ में अगर सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। सी हियर, इनपुट इसका है, फर्स्ट इनपुट इज अ स्ट्रिंग, second input is an integer number. This integer number represents a value of a number of times word occur in a text, that is the value of this n. चलिए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको और अच्छी तरह से समझाता हूं। सबसे पहले इसका आउटपुट देखिए कैसा रहेगा। एक लिस्ट रहेगा, लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर रिपीटेड इन द इनपुट टेक्स्ट। सो दिस इज अ इनपुट टेक्स्ट। एक स्ट्रिंग रहेगी, स्ट्रिंग में वर्ड्स रहेंगे सेपरेटेड बाय व्हाइट स्पेसेस एंड एक इंटीजर वैल्यू रहेगी दैट इज अ n. सो एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स रिटर्न करेगा दैट आर रिपीटेड इन द इनपुट टेक्स्ट मोर देन और इक्वल टू n टाइम्स। अगर ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो रिपीट हो रहा है तो आपको प्रिंट करवाना है यानी टेक्स्ट इज केस इनसेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब सपोज a कैपिटल एंड स्मॉल a दोनों डिफरेंट रहेंगे। अब इस एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, इनपुट है एक स्ट्रिंग एंड एक इंटीजर वैल्यू एंड आउटपुट में है कैट एंड लैट। क्यों कैट एंड लैट है? क्योंकि हमें एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम लिखना है जो कि प्रिंट करे ऐसे वर्ड्स जिनका काउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू हो फ्रॉम दिस वैल्यू ऑफ n. सो द वैल्यू ऑफ n इज 3 हियर एंड कैट का काउंट देखिए 1 2 एंड 3. सो कैट हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। लैट का काउंट देखिए 1 2 3, सो इट इज ऑल्सो 3. लैट हमने प्रिंट कर दिया। सो अगर 4 होता तो भी हम प्रिंट कर देते। बैटमैन का काउंट 1 है, सो ये इंक्लूड नहीं होगा। मैटर का काउंट 2 है, ये भी इंक्लूड नहीं होता। अगर यहाँ पे आप 2 लिखते तो बैटमैन इंक्लूड नहीं होता है, मैटर इंक्लूड होगा। सो गाइस, ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं 2 मिनट में। सबसे पहले यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं बाय यूजिंग इनपुट फंक्शन। इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग। यूजर एक स्ट्रिंग एंटर करेगा जिसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग, उसको असाइन कर देते हैं टू द वेरिएबल str1। देन यूजर से एक और इनपुट लेते हैं दैट इज काउंट। एंटर अ काउंट एंड जो कि एक इंटीजर वैल्यू होगा, इसको टाइप कास्ट कर देते हैं इंटीजर में एंड असाइन टू द वेरिएबल n सपोज। अब जो स्ट्रिंग यूजर ने इनपुट की है उसे मैं कन्वर्ट कर देता हूं लिस्ट में, दैट इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें पता है, हमने स्प्लिट मेथड देखा है। str1 पे लगाते स्प्लिट मेथड एंड इसे असाइन करता हूं टू द सेम वेरिएबल str1। अब मैं प्रिंट करता हूं str1 को, मुझे एक लिस्ट प्रिंट करके मिलेगी कंटेनिंग द वर्ड्स प्रेजेंट इन दिस स्ट्रिंग। मैं रन कर रहा हूं एंटर अ स्ट्रिंग। सपोज मैंने यहां पे कुछ भी लिख दिया, देन एंटर अ काउंट। सपोज मैं 2 एंटर करता हूं, यू कैन सी गाइस हमें एक लिस्ट मिल रहा है कंटेनिंग द वर्ड्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। सो हेलो एक वर्ड है, वेल एक वर्ड है, मैन एक वर्ड है, हेलो एक वर्ड है। अब हम क्या करेंगे, इस लिस्ट के ऊपर इटरेट करेंगे एंड हर एक वर्ड का काउंट निकालेंगे। जिसका भी काउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा उनको हम प्रिंट करेंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन है। सो गाइस, हम क्या करते हैं, एक डिक्शनरी मेंटेन करते हैं। उस डिक्शनरी में की होगा हमारा वर्ड एंड वैल्यू होगा कि हाउ मेनी टाइम्स इट ऑकर्स इन दिस लिस्ट। सो एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाते हैं बाय यूजिंग डिक्ट फंक्शन एंड दिस इज आवर डिक्शनरी और इसे हम वेरिएबल बना देते हैं काउंट्स। अब हम इटरेट करेंगे ऑन दिस लिस्ट। सो फॉर एवरी वर्ड इन str1 इज अवर लिस्ट। सो str1। अब हमें यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लिखनी पड़ेगी क्योंकि अगर डिक्शनरी में वर्ड है तो काउंट सिर्फ उसका 1 से इंक्रीमेंट करना है। अगर डिक्शनरी में वर्ड नहीं है तो उसमें एक नया की वैल्यू पेयर इंसर्ट करना है, वैल्यू होगा 1।
सो मैं क्या करता हूं, इफ वर्ड इन काउंट्स, अगर काउंट्स में डिक्शनरी में है तो हमें क्या करना है, सिर्फ उसका जो काउंट है, उसका जो वैल्यू है ना, वो 1 से इंक्रीज कर देना है। सो उस वर्ड की को एक्सेस करो, काउंट्स ऑफ वर्ड। आई होप कि आपने डिक्शनरी का ट्यूटोरियल फॉलो किया है एंड उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर दो। अगर प्रेजेंट नहीं है, मतलब एक नया वर्ड हिट हुआ है, इटरेशन के थ्रू एक नया वर्ड हिट हुआ है, अब हमें क्या करना है, उस वर्ड का एक की बनाना है एंड इसकी वैल्यू 1 रख देनी है, क्योंकि काउंटिंग 1 से स्टार्ट होता है। सो हम क्या करेंगे, काउंट्स ऑफ वर्ड एंड इसको असाइन करेंगे विथ वैल्यू 1। सो यू कैन सी गाइस, मैं प्रिंट करके दिखाता हूं आपको काउंट्स डिक्शनरी। सेव एंड रन कीजिए इस प्रोग्राम को एंड यहां पे लिखिए मैन कैन हेलो वर्ल्ड एंड मैन। एंटर करता हूं मैं, काउंट एंटर करता हूं, सपोज 2 गाइज। यू कैन सी द काउंट ऑफ मैन इज 3, 1 2 एंड 3। काउंट ऑफ कैन इज 2, काउंट ऑफ हेलो इज 1, काउंट ऑफ वर्ल्ड इज 1। अब मुझे क्या करना है, इस डिक्शनरी के ऊपर इटरेट करना है एंड मुझे ऐसे कीज निकालनी है जिनका काउंट इससे ग्रेटर देन हो और इक्वल टू हो। तो हम इस डिक्शनरी पे इटरेट करते हैं। डिक्शनरी हमारा काउंट्स, फॉर की इन काउंट्स, सो एक एक की आएगा। इफ अगर काउंट ग्रेटर देन है देन दिस काउंट वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो हमें क्या करना है, उसको ऐड कर देते हैं हम एक लिस्ट में। सो मैं एक लिस्ट बनाता हूं, सपोज वर्ड लिस्ट, जो कि अब एम्प्टी है। इफ जो की आया है उसका काउंट्स ऑफ की इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो यूजर ने वैल्यू एंटर किया है इस n में, अगर इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तो हमें क्या करना है, उस की को अपेंड करना है टू दिस वर्ड लिस्ट। तो हम क्या करेंगे, वर्ड लिस्ट में अपेंड कर देंगे। अपेंड क्या करना है, दिस की। एंड अगर आप प्रिंट करते अब वर्ड लिस्ट को, सेव एंड रन, एंटर अ स्ट्रिंग, मैं एंटर करता हूं मैन कैन मैन हेलो एंड वर्ल्ड। यू कैन सी गाइज, एंटर अ काउंट, सपोज मैं काउंट रख देता हूं 3। यू कैन सी ओनली मैन ऑकर्स 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3। लेकिन उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक और चीज थी कि ये प्रिंट करे यानी अगर इसमें कुछ नहीं आता है, तो मतलब किसी का भी काउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 नहीं होगा तो ये नहीं आना चाहिए। तो हम उसके लिए भी कोडिंग कर देते हैं। इफ लेंथ ऑफ वर्ड लिस्ट अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो ही हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। और हम क्या करते हैं, ठीक है, प्रिंट करना है वर्ड लिस्ट को, एल्स हम प्रिंट करेंगे यानी। सेव एंड रन नाउ। अब जो एग्जांपल उन्होंने दिया है वही एग्जांपल यहां पे एंटर करते हैं। सो द एग्जांपल इज कैट बैटमैन लैट मैटर, देन कैट मैटर कैट लैट। एंटर करता हूं मैं, काउंट एंटर करता हूं, सपोज 3। यू कैन सी कैट एंड लैट आर द वैल्यूज whose count is greater than or equal to 3. सो गाइज अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एंटर कर देता हूं कैट मैन एंड काउंट एंटर करता हूं 2। देखिए किसी का भी काउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 नहीं है, इसके लिए हमें यानी प्रिंट करके मिलेगा। सो गाइज सबसे पहले हमने इनपुट लिया यूजर से एक स्ट्रिंग एंड एक इंटीजर वैल्यू, देन इस इंटीजर वैल्यू को हमने इंट में टाइपकास्ट किया एंड असाइन किया टू द वेरिएबल n। str1 कंटेन्स अ स्ट्रिंग। हमें वर्ड्स चाहिए तो हमने क्या किया, स्प्लिट किया वर्ड्स में बाय यूजिंग अ स्प्लिट मेथड एंड असाइन किया टू द वेरिएबल str1। सो हमें एक लिस्ट मिल गया कंटेनिंग द वर्ड्स ऑफ द स्ट्रिंग एंटर्ड बाय द यूजर। हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की एंड देन हमने क्या किया, हर एक वर्ड को जो स्ट्रिंग के वर्ड्स आए, सपोज यूजर ने मैन एंड टैन कुछ ऐसा इनपुट दिया है, तो हमने
इनको वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया एंड एक लिस्ट में रख दिया बाय यूजिंग स्प्लिट मेथड मैन एंड टैन। देन हमने इनके ऊपर इटरेट किया, एक डिक्शनरी मेंटेन की, दैट इज ए एम्प्टी डिक्शनरी। फॉर वर्ड इन str1, सो पहला वर्ड हमने विजिट किया मैन। इफ वर्ड इन काउंट्स, अगर काउंट्स डिक्शनरी में ये वर्ड एग्जिस्ट करता है तो उसका काउंट 1 से इंक्रीमेंट करो, अगर नहीं करता है तो उसका काउंट सेट करो 1। सो मैन का काउंट हम 1 सेट कर देंगे। मतलब अगर फिर से मैन आता है ना तो अब हम 1 सेट नहीं करेंगे, उसका काउंट 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, दैट इज अ 2। लाइक दिस सिंपल प्रोग्राम। देन हमने ऐसे ही इटरेट किया हर एक वर्ड के ऊपर एंड इनके काउंट्स डाल दिए एज अ की वैल्यू पेयर्स इनसाइड दिस डिक्शनरी जिसका नाम है काउंट्स। देन हमने वर्ड लिस्ट, एक लिस्ट बनाई, हर एक की के ऊपर हमने इटरेट किया, हमने हर एक की का वैल्यू चेक किया, अगर वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वैल्यू n है तो हमने क्या किया, अपेंड कर दिया दिस वर्ड लिस्ट के साथ। एंड अगर वर्ड लिस्ट में कोई भी ऐसा आइटम नहीं आता है जिसका काउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू n हो तो हमने यहाँ पे उसके लिए na प्रिंट किया है। अगर कुछ आता है देन हम उस वर्ड लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं। सो इतना सिंपल प्रोग्राम था गाइस जो कि विप्रो के कैंपस इंटरव्यू में पूछा गया था। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। समझ में आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड ये प्रोग्राम आपको समझ में आएगा अगर आप मेरे ट्यूटोरियल्स फॉलो करते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सो विल सी यू नेक्स्ट टाइम।